हेलो माय डियर स्टूडेंट, मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है प्रबोधन काल। प्रबोधन काल क्या है, किसे कहते हैं? प्रबोधन काल 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास का समय था। उस समय को प्रबोधन काल के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ शुरू हुआ था? यह यूरोप में हुआ था। किस शताब्दी में? 17वीं 18वीं शताब्दी में। इसमें से MCQ क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह जो सांस्कृतिक विकास का दौर जो था उसमें तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता और समानता को इंक्लूड उसमें किया गया था। इस तरह से यह एक क्या था? बौद्धिक आंदोलन था। इस बौद्धिक आंदोलन को ज्ञानोदय का युग या विवेक का युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन, प्रबोधन काल को और किस नाम से पुकारा जाता है? क्लियर। नेक्स्ट जो है, इस आंदोलन में आलोचना के आधार पर चर्च में जो तानाशाही हो रही थी या जो तानाशाही व्यवस्था थी उसकी आलोचना की गई तथा उसके स्थान पर नई व्यवस्था की नींव रखी गई इस काल में। और उसमें तर्क, सहिष्णुता और मानवाधिकार की नींव उसमें स्थापित की गई। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर इसने किस लोगों ने इस विकास को आगे बढ़ाया? इसे बढ़ाने वाले कौन से लोग थे? इसे बढ़ाने वाले वहाँ के विचारक लोग थे। विचारक, दार्शनिक लोग ये काम किए। तो उन विचारकों में सबसे पहले कौन आता है? वह आता है डेकार्त। ये डेकार्त कौन थे? उनका परिचय, वे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक भी थे। इनका मानना यह था कि विवेक को उन्होंने सत्य माना और उसके आधार पर इनका मानना था कि गति और विस्तार के द्वारा पूरे भौतिक दुनिया के जीवन के सभी लोगों का गणित के आधार पर जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी मानना था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व भी है। ये उन्होंने लोगों को संदेश भी दिया था। दूसरे जो विचारक हैं वे हैं जॉन लॉक। ये एक अंग्रेज विचारक थे। उदारवाद का इन्हें जनक माना जाता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति पर इनका ये मानना था कि ये मानव का अधिकार नहीं है, बल्कि इन सभी तत्वों पर प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने इन सभी पर प्राकृतिक अधिकार पर जोर दिया। नेक्स्ट जो है वह है वॉल्टेयर। ये एक फ्रांसीसी लेखक थे। ये जन्म से ही क्या थे? एक संदेही व्यक्ति थे। साथ ही ये आलोचक भी थे। आलोचक होने के कारण इन्होंने उस समय के राज्य और सत्ता की आलोचना करके राज्य और सत्ता को उन्होंने क्या किया था? चुनौती भी दी थी। उनका मानना था कि जो मस्तिष्क के द्वारा प्रभाव डालता है वह व्यक्ति ही क्या है? सम्मान का पात्र होता है। यदि वह अपने व्यवहार से किसी के मस्तिष्क में परिवर्तन करता है तो वह क्या होता है? सम्मान का पात्र माना जाता है।
उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कितने थे? 90। उनकी जो लिखी हुई किताब है उसका नाम क्या है? उसका नाम लुई 14वें का युग। इसमें उन्होंने क्या लिखा है पूछा जाता है। इसमें उन्होंने मध्यकालीन विचारों के दलदल में फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया था। इसलिए जनता उन्हें राजा वॉल्टेयर कहा करती थी। नेक्स्ट जो विचारक और दार्शनिक थे वे थे मॉन्टेस्क्यू। ये एक फ्रांसीसी चिंतक थे, विश्लेषक भी थे। इनके द्वारा लिखी हुई जो किताब है वह है द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने बताया कि विशाल देश के लिए निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्रांस जैसे सीमित राज्य के लिए राजतंत्र होना चाहिए और छोटे देश के लिए गणराज्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का एक दूसरे से अलग और समान रूप से शक्ति शासन प्रणाली होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शर्त भी रखा था। वह शर्त क्या था? वह था शक्ति का विभाजन, नियंत्रण और संतुलन। नेक्स्ट जो दार्शनिक हैं वे हैं रूसो। ये एक प्रबुद्ध दार्शनिक थे। नोबेल, हेलोइजे, एमिल, सेकेंड डिस्कोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्होंने संदेश दिया कि प्रकृति की ओर, नेचर की ओर लौटने का इन्होंने संदेश दिया था। तो ये संदेश क्या था? उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश था। नेक्स्ट है नंबर 6 का इमैनुअल कांट। यह एक जर्मन दार्शनिक थे। ये भौतिकवाद में विश्वास करते थे। विश्व राज्य की उदारवाद की उन्नति का इन्होंने समर्थन किया था। इन्होंने सामंतवाद का अंत भी किया और जर्मनी का एकीकरण का काम इनके समय, किसके समय में? इमैनुअल कांट के समय में ही जर्मनी का एकीकरण भी प्रारंभ हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रबोधन काल में जो भी दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को दलदल से निकाला और एकीकरण की ओर प्रशस्त हुए। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।